हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं नंबर थ्योरी सेमेस्टर 5 चैप्टर नंबर 1 डिविजिबिलिटी एंड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। तो हमें प्रूव करना है कि n इंटू एन प्लस वन एंड एन प्लस फाइव क्या है, 6 का मल्टीपल है, और ये भी बोल सकते हैं कि ये 6 के साथ डिविजिबल है। तो स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस फाइव को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3। तो n प्लस 2 को हम अलग लेंगे और 3 को हम अलग लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर 3 को हम इस सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको अलग अलग करके लिखेंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू प्लस क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू एन इंटू एन प्लस वन। तो हमने पहले n प्लस फाइव को लिखा n प्लस टू प्लस थ्री, देन इन दोनों को फिर ब्रैकेट ओपन करके हमने अलग अलग लिखा। तो हमारे पास आ गया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू प्लस 3n एन प्लस वन। तो आगे क्या है, हमें पता है कि अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हों, अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं तो वो होते हैं डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो वो 3 फैक्टोरियल के साथ डिविजिबल होंगे। अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो वो 2 फैक्टोरियल के साथ डिविजिबल होंगे। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो वो 3 फैक्टोरियल के साथ डिविजिबल होंगे। अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो 2 फैक्टोरियल के साथ डिविजिबल होंगे। तो अब क्या है हमारे पास, जो ये है n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू। पहले है हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जिनमें 1 1 का डिफरेंस होता है। तो हमारे पास है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, इन सभी में 1 1 का डिफरेंस है। तो ये क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, एक है n, एक है n प्लस वन, एक है n प्लस टू। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। इसका मतलब ये हमारे पास होंगे डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, 3 इंटू टू इंटू वन दैट इज 6। तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू है वो क्या है, डिविजिबल बाय 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इज n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय 6। ओके, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो क्या है हमारे पास, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। नेक्स्ट है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन। तो ये भी हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो हमें पता है जो हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं 2 फैक्टोरियल के साथ। तो हमारे पास क्या आ गया, n इंटू एन प्लस वन इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू वन दैट इज़ 2। तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास n इंटू एन प्लस वन है वो क्या है, 2 के साथ डिविजिबल है। तो n इंटू एन प्लस वन 2 के साथ डिविजिबल है। दोनों को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू थ्री इज डिविजिबल बाय 3n इंटू एन प्लस वन। 3 इंटू टू क्या है हमारे पास 6। तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास 3n इंटू एन प्लस वन वो क्या है, 6 के साथ डिविजिबल है। तो ये था हमारे पास 3n इंटू एन प्लस वन। तो हमारे पास क्या आया, जो हमारे पास n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू वो भी 6 के साथ डिविजिबल है, एंड 3n इंटू एन प्लस वन वो भी 6 के साथ डिविजिबल है। फिर से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अगर a इज़ डिविजिबल बाय b एंड a इज़ डिविजिबल बाय c, तो हमारे पास क्या होता है, a इज़ डिविजिबल बाय b प्लस c। तो ये हमारे पास एक रूल होता है। क्या होता है, अगर a इज़ डिविजिबल बाय b, a इज़ डिविजिबल बाय c, तो हमारे पास क्या होगा, a इज़ डिविजिबल बाय b प्लस c। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू 6 के साथ डिविजिबल है, एंड 3n इंटू एन प्लस वन वो भी 6 के साथ डिविजिबल है। तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों की जो एडिशन होगी वो भी 6 के साथ डिविजिबल होगी। तो हमारे पास क्या आया, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू प्लस क्या है हमारे पास 3n इंटू एन प्लस वन, वो क्या हो गया 6 के साथ डिविजिबल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम
1 एंड 2 क्या आ गया हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू प्लस 3n इंटू एन प्लस वन, वो क्या है 6 के साथ डिविजिबल है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 5 की वैल्यू थी। तो हमारे पास क्या आ गया, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस 5 इज डिविजिबल बाय, सही, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 6, यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। यही हमने प्रूफ करना था कि जो हमारे पास n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 5 है वो 6 के साथ डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, प्रूव दैट n इंटू एन माइनस वन 2n माइनस वन इज डिविजिबल बाय 6। तो इसको भी हम पिछले मेथड के साथ ही करेंगे। तो हमारे पास क्या है, n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन। तो क्या है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन, 2n माइनस वन को हम लिखेंगे n प्लस वन प्लस n माइनस टू। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही आएगा n प्लस n 2n 1 माइनस टू माइनस वन। तो इसको हम 2n माइनस वन को हमने ब्रेक करके कैसे लिख दिया, n प्लस वन प्लस n माइनस टू। इसको हम अलग अलग कर देंगे। तो हम फिर से n प्लस वन को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का साइन, फिर n माइनस टू को इस सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन प्लस n माइनस टू को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। तो इसको रीअरेंज करके हम लिखेंगे n माइनस वन n प्लस वन प्लस, इसको भी हम रीअरेंज करके लिखेंगे n माइनस टू n माइनस वन एंड n। तो फिर से हमारे पास, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n माइनस वन इंटू एन प्लस वन प्लस n माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन। तो आगे क्या है हमारे पास, फिर से हम वही वाला रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज़ अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे तो वो होंगे डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो वो 3 फैक्टोरियल के साथ डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n माइनस वन n प्लस वन। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो ये डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 3 इंटू टू इंटू वन, दैट इज़ 3 टू का 6। तो हमारे पास क्या आएगा, n माइनस वन इंटू एन प्लस वन इज़ डिविजिबल बाय 6। तो हमारे पास ये आ गया n माइनस वन इंटू एन प्लस वन 6 के साथ डिविजिबल है। अब फिर से सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारे पास, n माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन। ये भी हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही हैं, तीनों में डिफरेंस इसका है 1 का डिफरेंस है तीनों में। तो हमारे पास ये भी एक 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए, तो ये भी क्या होंगे, डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। एंड 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 3 इंटू टू इंटू वन, दैट इज़ 6। तो हमारे पास क्या आ गया, n माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन इज़ डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या आया, n माइनस वन n इंटू एन प्लस वन इज़ डिविजिबल बाय 6। एंड सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आया, n माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन इज़ डिविजिबल बाय 6। तो फिर से हमारे पास एक रूल होता है, इफ़ b इज़ डिविजिबल बाय a, c इज़ डिविजिबल बाय a, तो हमारे पास क्या होगा, b प्लस c इज़ डिविजिबल बाय a। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर ये भी 6 के साथ डिविजिबल है एंड ये वाला भी 6 के साथ डिविजिबल है, तो इन दोनों की जो एडिशन है वो भी 6 के साथ डिविजिबल होगी। तो हमारे पास क्या आया, n माइनस वन n इंटू एन प्लस वन प्लस n माइनस टू n माइनस वन इंटू n इज़ डिविजिबल बाय 6। एंड हमें पता है ये किस चीज़ की वैल्यू है, ऊपर हमने निकाली है, किस चीज़ की वैल्यू है, n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन इज़ डिविजिबल बाय 6। तो इसको हम लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन इज़ डिविजिबल बाय 6। एंड यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।